नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान की शिक्षा विभाग ने नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी शिक्षक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व सैनिकों को अब बीएड डिग्री के बराबर दर्जा दिया जाएगा। कोटा के रामगंज मंडी में एक सभा के दौरान सोमवार को शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मेरिट और आरक्षण के आधार पर शिक्षक बनाया जाएगा। सैनिकों की आकस्मिक मौत होने और शहीद होने पर वीरांगना और आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ दिलावर ने यह भी कहा कि देश में राजस्थान शिक्षा विभाग पहली बार इसकी पहल कर रहा है। इसका प्रस्ताव जल्द तैयार कर शिक्षा विभाग सीएम भजनलाल शर्मा को भेजेगा। कुछ पूर्व सैनिकों ने शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि पूर्व सैनिकों की शिक्षा ट्रेनिंग शिक्षा विभाग से कम है। ऐसे में पूर्व सैनिकों को शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है। इसको लेकर अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि रिटायर्ड सैनिकों को बीएड डिग्री के बराबर मानना पड़ेगा। ऐसे में अब पूर्व सैनिक को मेरिट के आधार पर और आरक्षण के आधार पर सरकारी टीचर बनाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली में रामगढ़ विधायक जुबेर खान के साथ हुई पुलिस की धक्का मुक्की का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर जुबेर और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक सफिया खान आमने सामने हो गए। सफिया ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से पूछा कि अगर आपके साथ या भंवर साहब के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। ये सुनकर जुबेर खान भड़क गए और बोले, मैं सफिया से कहता हूँ कि तुम जिम्मेदार हो, तुम भड़काने का काम मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। 2 दिन का चुनाव बचा है, मेरे नाम पर चुनाव को खराब करना चाहते हो। अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब है जुबेर खान के अंतिम दिनों में उसकी हत्या करना चाहते हो। सोमवार को प्रियंका गांधी का अलवर में रोड शो था। भगत सिंह सर्कल से पहले रोड शो खत्म हुआ। इसके बाद एक वीडियो सामने आया। कुछ पुलिसकर्मी जुबेर से धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। अफवाह थी कि उन्हें प्रियंका के रथ में जाने से रोका गया। इसके बाद जुबेर खान और नेता प्रतिपक्ष जूली ने सोमवार शाम इस बात का खंडन कर पूरा मामला मीडिया के सामने रखा था। जुबेर का पक्ष था, वो तो नीचे उतर रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाए और धक्का मुक्की कर दी। तब एक पुलिसकर्मी ने कहा कि ये एमएलए है, इतना सा मामला है। ऐसा नहीं है कि उनको प्रियंका गांधी से मिलने से किसी ने रोका है, ये अफवाह है। वो खुद प्रियंका गांधी के साथ रोड शो में गए थे। राजस्थान में इस बार भले ही तेज गर्मी के संकेत हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से लोगों को राहत है। अगले 2 दिन से प्रदेश में चल रहे आंधी बारिश का दौर आज मंगलवार को थम जाएगा। अब अगले 2 दिन आसमान साफ रहने और तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब 18 अप्रैल से एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा। आंधी और बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग से जारी फोरकास्ट की रिपोर्ट देखें तो 19 अप्रैल को लोकसभा की 12 सीटों पर वोटिंग के दिन लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर आंधी चलने के साथ बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। राजस्थान में आज जोधपुर, पाली, सिरोही और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, जबकि शेष राजस्थान में मौसम साफ है। आसमान साफ होने के साथ ही गर्मी फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। सोमवार की रात सबसे ज्यादा गर्मी फलौदी में रही। रात का न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा, जयपुर, अलवर और अजमेर में बीती रात न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मतभेद को लेकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों नेता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया है हमने और पार्टी की स्थिति भी राज्य में काफी मजबूत है। उन्होंने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने मतदाताओं को निराश किया है। जनता को अब तक 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पुलवामा और शहीदों के नाम पर सत्ता मिली थी, लेकिन अब तथ्य सबके सामने है कि कैसे भाजपा ने कांग्रेस के जिन नेताओं को भ्रष्ट कहा, उन्हीं को पार्टी में शामिल कर लिया और वॉशिंग मशीन में फेंक कर उन नेताओं को हरिश्चंद्र बना दिया।
लोकसभा चुनाव देश और फेस का चुनाव माने जाते हैं, लेकिन राजस्थान में हो रहे इन चुनावों पर शुरू से ही जाति का रंग चढ़ चुका है। कई सीटों पर तो बात जाति से आगे निकलकर गोत्र और क्षेत्र तक जा पहुंची है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी और इनके स्टार प्रचारकों को सभा में भीड़ जुटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जिन किरोड़ी लाल मीणा के एक इशारे पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, उनकी सभा भी कल खाली पड़ी रही। भीड़ नहीं आने से नाराज किरोड़ी लाल मीणा मंच छोड़कर चले गए। दौसा में बीजेपी ने मौजूदा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काट कर उनकी जगह कन्हैया लाल मीणा को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है। दोनों प्रत्याशी एक ही जाति से आते हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई जाति के अंदर गोत्र और क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। मुरारी लाल मीणा जोरवाल गोत्र से है। दौसा के मीणा समुदाय में ये गोत्र बहुसंख्यक है। वहीं कन्हैया लाल मीणा का गोत्र अलग है। उनके गोत्र की ज्यादा संख्या बस्सी विधानसभा में है। दोनों के अलग अलग गोत्र ने ये लड़ाई क्षेत्र तक पहुंचा दी है। हालांकि राजस्थान की दूसरी लोकसभा सीटों में से कईयों पर एक ही जाति के प्रत्याशी आमने सामने हैं। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें युग चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।